महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान जारी है। मुंबई में वोटिंग कम रही जबकि अन्य शहरों में मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। बीएमसी समेत नगर निकाय चुनावों में इंडेलिबल इंक की जगह मार्कर पेन इस्तेमाल का आरोप लगा है। उद्धव और राज ठाकरे ने शिकायत की सख्त जांच कर रहा। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के नतीजे 16 जनवरी को घोषित होंगे। राजनीतिक दलों की नजर खासतौर पर बीएमसी और बड़े नगर निगमों पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक रेड मामले में एड अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई और सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का स्पष्ट निर्देश दिया। एससी ने ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। ईरान में विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच भारत सरकार भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रही है। ईरान संकट के कारण एयर इंडिया और इंडिगो ने फ्लाइट डिले की चेतावनी जारी की। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट देखने की सलाह दी गई। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के परिवारों ने सरकार से मदद की मांग की। विदेश मंत्रालय ने स्थिति को देखते हुए नई एडवाइजरी जारी की। मकर संक्रांति, उत्तरायण और पोंगल पर्व मुख्य रूप से 14 जनवरी को मनाया गया। सूर्य ने दोपहर 3:13 बजे मकर राशि में प्रवेश किया। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, खिचड़ी दान, पतंगबाजी और पवित्र स्नान का विशेष महत्व रहा। कई स्थानों पर 15 जनवरी को भी आयोजन हुए। उत्तर भारत में भीषण ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। बिहार, यूपी और दिल्ली में तापमान 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बिहार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण कई जिलों में स्कूलों का समय बदला गया या अस्थायी रूप से बंद किए गए। आईएमडी ने बिहार, यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। बीजेपी प्रमुख मायावती का 70वां जन्मदिन जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश भर में कार्यक्रम किए। मायावती ने ऐलान किया कि बसपा 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का लक्ष्य रखेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीता और 3 मैचों की सीरीज में 1 से बराबरी की। केएल राहुल का शानदार शतक भी भारत को जीत नहीं दिला सका। डेरिल मिचेल की नाबाद 112 रन की पारी ने मैच का रुख बदल दिया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में शुरू हो गया। भारत ने पहले मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ मैदान संभाला। U19 वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें टिकी है। टीम से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही। आर्मी डे के मौके पर जयपुर में भव्य परेड का आयोजन हुआ। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया। बठिंडा कोर्ट ने कंगना रनौत को मानहानि केस में फिजिकल पेशी से छूट दी। वह अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों की मेडिकल निकासी की गई और सभी सुरक्षित स्प्लैश डाउन के जरिए पृथ्वी लौटे। आईएसएस के इतिहास में यह पहली मेडिकल इवैक्यूएशन मानी जा रही है। नासा और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के चलते एनएससी और बीएसई में आज ट्रेडिंग हॉलिडे रहा। शेयर बाजार में किसी भी तरह का कारोबार नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में विरोधियों को फांसी न देने का दावा किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को लेकर तनाव जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएसपीओसी के 28वें संस्करण का उद्घाटन किया और सुरक्षा, विकास तथा नई योजनाओं पर फोकस किया। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी 15 से 17 जनवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे। दिल्ली और हैदराबाद में अहम बैठकें होंगी। ईयू लीडर्स एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन रिपब्लिक डे 2026 पर मुख्य अतिथि होंगे और परेड में शामिल होंगे। आज 24 कैरेट सोने का रेट 14,401 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया, जबकि चांदी की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। बिहार में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी है। विजिबिलिटी बेहद कम है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह।